हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड वीडियो। अगर आपने मेरे फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए। वो पार्ट 1 का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से ये बोलूँगा क्योंकि उसमें मैंने आप लोग को बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स बताया है कि टेंजेंट ऑफ इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। तो प्लीज़ जाकर वीडियो देख लेना, अगर नहीं देखे रहोगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है मैंने। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 2 वीडियो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला आप लोग को, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व पे पॉइंट क्या होगा मुझे वो फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। इस पे मुझे कर्व पॉइंट फाइंड करना है वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन का इक्वेशन दिया है मुझे, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है मुझे, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है। क्या लाइन दिया है मुझे इक्वेशन लाइन का, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आप लोग को दिख रहा होगा, वहां बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन पे क्या है हमारा टेंजेंट, क्या है परपेंडिकुलर है। क्या है टेंजेंट परपेंडिकुलर है, मतलब क्या, समझो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, समझो ये मेरा लाइन है, इसका इक्वेशन ये, इसका इक्वेशन क्या ये क्या है 6x माइनस 3y सॉरी प्लस 3y माइनस 5, ये इक्वेशन दिया है इस लाइन का। टेंजेंट इस पे क्या है परपेंडिकुलर है, टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है मेरा टेंजेंट है, ये मेरा क्या है टेंजेंट है, राइट, ये मेरा टेंजेंट है। और मैंने आपको बताया हूं टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये टेंजेंट है तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो जो इसका स्लोप होगा इसका क्या होगा, उल्टा होगा, फिर उसका माइनस में, सही। तो मुझे यहाँ से जो स्लोप मिलेगा वो टेंजेंट के 1 में रहेगा, जो भी रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पॉइंट सपोज करेंगे, पॉइंट मेरा क्या है x1 y1 है। हम सपोज करेंगे सॉल्यूशन लेट x1 y1, लेट पॉइंट x1 y1 be the point, let point x1 y1 is on the curve, ये क्वेश्चन ऑफ कर्व है ना, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर है। ठीक है, आपको पता होगा जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को पॉइंट गिवन था ना, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि वही पॉइंट मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं सपोज कर लिया कि वो मेरा पॉइंट क्या है x1 y1 है, इज ऑन द कर्व। ठीक है, इस कर्व के ऊपर है। तो पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा यहाँ पर dy अपॉन dx होगा, जो क्या होगा d अपॉन dx अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, राइट। डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ x, बट ये x है क्या नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका, x माइनस 3 का। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, कॉन्स्टेंट इज 0, मतलब ये एज इट इज आएगा 2/√ऑफ x माइनस 3। आई होप कि अभी आपको डेरिवेटिव करना आता है। ठीक है, समझे। अभी यही हमारा डेरिवेटिव क्या है, ये डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, बट मुझे पॉइंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। और मैंने पॉइंट क्या एज्यूम किया x1 y1, तो यहाँ पे जो x है वो क्या हो जाएगा x1 ना, क्या हो जाएगा x1 ना। तो समझे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ, रब करके यहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप, या ऐसे बोल दो dy अपॉन dx, देयरफॉर dy अपॉन dx एट x1 y1 ना, क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3, राइट, x1 माइनस 3। ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। मैं यहाँ बोल देता हूँ देयरफॉर ये क्या है मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो क्या है 1/2 अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3 है। अब मुझे पता है कि ये जो लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या है
6x प्लस 3y माइनस 5 ना, इसके ऊपर टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पहला मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, ऑफ कोर्स टेंजेंट परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो ये लाइन क्या होगा, नॉर्मल होगा ना, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस ऐसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही होगा। तो जो इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप वो क्या होगा, 1 क्या होगा, टेंजेंट में होगा। तो पहला मैं इसका स्लोप निकाल लूंगा, इसका स्लोप निकालूंगा। जो इसका स्लोप आएगा, समझो इसका स्लोप m1 आया, इसका स्लोप m1 आया, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, -1/m1। मैं ये बोलना चाहता हूं, समझे। तो मैं इक्वेशन का पहला स्लोप निकालूंगा, क्या निकालूंगा, स्लोप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है हम लोग को, 6x प्लस 3y माइनस 5 = 0, राइट। देयरफॉर हम बोलेंगे स्लोप ऑफ दिस लाइन, राइट। स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा, -a/b होता है। अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो स्लोप का ये एक और फॉर्मूला होता है, -a/b। अगर हमको इक्वेशन दिया है, उसका स्लोप निकालना है, तो -a/b, जहाँ ये ax होता है प्लस by प्लस c = 0। आपने 10th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का। तो पहला वाला a होता है, तो -6, सेकेंड वाला b होता है, मतलब जो y का कोफिशिएंट रहेगा वो b, x का कोफिशिएंट a, तो ये हो गया 3, क्या हो जाएगा, -2, राइट। तो ये स्लोप ऑफ द लाइन आ गया, क्या आ गया, स्लोप ऑफ द लाइन, राइट। स्लोप ऑफ द लाइन ना, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, ये आ गया। हम बोलेंगे क्योंकि टेंजेंट क्या है इसके ऊपर, परपेंडिकुलर है, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ना, therefore slope of the tangent क्या होगा, -1 में इसका स्लोप जो क्या है, -2 है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, माइनस कैंसिल, जो क्या आएगा, 1/2 आएगा ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दोनों क्या हो जाएगा, सेम। तो इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, ये 1/2 √(x1 - 3) किसके इक्वल रहेगा, 1/2 के इक्वल रहेगा, राइट। तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर ले, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो देखो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√(x1 - 3) = 1। तो 1 = √(x1 - 3) होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, 1 = x1 - 3, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो देयरफॉर x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर 1 + 3, राइट। देयरफॉर x1 क्या आ गया, मेरा 4 आ गया ना। अब ये x1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा, क्योंकि ये भी देखो, ये जो लाइन है इसके ऊपर है ना, ये जो लाइन है x1 y1 इसके ऊपर है, तो जो भी इसका जो पॉइंट रहेगा इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो पॉइंट है हमारा, समझो ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व है क्या, y = √(x - 3), और ये जो पॉइंट है इसके ऊपर है x1 y1, तो ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पे x है वहाँ पे x1 बोल दूंगा, जहाँ y है वहाँ पे y1 बोल दूंगा, तो जो x1 की वैल्यू मिली यहाँ पुट कर दो, मुझे y1 मिल जाएगा, राइट। तो देयरफॉर फ्रॉम क्वेश्चन से बोल सकते हैं, देयरफॉर वी नो क्या, y1 जो है वो क्या है, √(x1) - 3 है, तो देयरफॉर y1 क्या हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, √(x1) कितना दिया, 4 दिया है, 4 - 3 क्या होगा, √(1). जब भी इसका रूट निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, आपको याद होगा तो, ठीक है, प्लस माइनस 2 रूट निकलता है, ठीक है, 2 वैल्यू निकलता है, ठीक है। यहाँ पर निकल जो होता है, हमने स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पे स्क्वायर किया तो 2 वैल्यू नहीं निकला, मैं यहाँ पे क्या किया, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ मैंने स्क्वायर किया, बट यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग नहीं किया। जब मैं इसका रूट बाहर निकालूंगा 2 आंसर आएगा प्लस माइनस में, तो देयरफॉर आवर पॉइंट, हमारा पॉइंट क्या होगा, देयरफॉर पॉइंट
पॉइंट क्या होगा, एक तो होगा x कितना आया 4,1 हो सकता है और 4,-1 हो सकता है, दो वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे ना। तो आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है एकदम डिक्टो सेम दिया है। क्या बोला उसने, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। आप उसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका dy अपॉन dx मिलेगा, जो क्या रहेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। साइड में रखो, इक्वेशन 1 दे दो। फिर आपको क्या बोला बाद में, क्या बोला है, वेयर द टेंजेंट आर पैरेलल, इसमें पैरेलल है। क्वेश्चन 2 में क्या था, परपेंडिकुलर था, इसमें पैरेलल है। जब स्लोप परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, उनका प्रोडक्ट -1 होता है। बट लेकिन जब लाइन क्या होता है तुम्हारा पैरेलल होगा ना, पैरेलल, तो स्लोप इक्वल होते, स्लोप क्या होते, इक्वल होते। मतलब जो आपका स्लोप ऑफ जो लाइन मिलेगा ना आपको, वो सेम टू सेम स्लोप ऑफ द टेंजेंट के इक्वल होगा। तो इसको इक्वल लेके, सेम टू सेम स्लोप को इक्वल लेके आप फाइंड कर लेना। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा के दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व की इक्वेशन दिया हम लोग को, क्या दिया, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। क्या इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये लाइन विच आर पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा ना, जिसको मुझे फाइंड करना है ना, वो क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, अगर x के पैरेलल है, तुम बताओ बच्चों मुझे, ये हमारा क्या है, x एक्सिस, ये हमारा क्या है, y एक्सिस। अगर कोई भी लाइन या कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन अगर x के पैरेलल होगा तो कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, यहाँ तो यहाँ होगा, जो यहाँ तो यहाँ होगा, यहाँ तो यहाँ होगा, जहाँ भी होगा, जो भी होगा, ऑफकोर्स वो y की वैल्यू ही होगी ना। या y इज इक्वल टू 3 होगा सपोज करो, या -2 होगा, या -3, कुछ भी होगा, बट y इज इक्वल टू होगा। और यहाँ पर क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि वो क्या है, x के पैरेलल है। x के पैरेलल है मतलब x की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, y का जो वैल्यू आएगा वही उसका इक्वेशन होगा। देखते कैसे करना है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली माइंड में रखना है कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, ये माइंड में रखना है। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट करेंगे ऑफकोर्स इसको, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, dx² ना, यस, dx² अपॉन dx प्लस ये होगा dy² अपॉन dx प्लस, देखो -2 बाहर आएगा, dx अपॉन dx -4 बाहर आएगा, dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, राइट, x² इज 2x, y² इज 2y, बट ये मेरा x से क्या नहीं, तो dy अपॉन dx, राइट। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, मतलब 2 आएगा, -4 dy अपॉन dx, राइट, कांस्टेंट इज 0 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, dy बाई dx ये रखते और जो dy बाई dx ने उसको वहाँ भेज देते। इस टाइप का सब हमने किया है, तो ये होगा 2y, ये होगा dy अपॉन dx -4 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 वहाँ पर जाएगा तो +2 होगा, ये वहाँ पर जाएगा तो -2x होगा, राइट। 0 तो एज इट इज, कुछ मतलब नहीं 0 का। ठीक है ना। अब यहाँ से dy बाई dx कॉमन लेते हैं हम लोग, तो देयरफॉर यहाँ पे अगर dy बाई dx कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2y -4, राइट, इज इक्वल टू 2 -2x। अभी क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो देयरफॉर ये क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये होगा 2 -2x द होल अपॉन 2y -4। अब चाहो 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 -x, यहाँ हो जाएगा y -2। ठीक है, ये हो गया dy अपॉन dx। कैसे है समझा ना, ये 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है ना, जब कॉमन आएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा 2 और कैंसिल हो जाएगा 2। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, स्लोप आ गया। क्या आ गया, स्लोप। ठीक है, स्लोप आ गया, किसका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। ठीक है, तो अब देखने जाओगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होगा ना, हम बोलते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देयरफॉर हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही रहेगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2, यही रहेगा ना स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स के पैरेलल है मतलब वो भी जो भी रहेगा स्ट्रेट लाइन ही होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। और ध्यान रखना जो आपका लाइन स्ट्रेट होता है उसका कोई स्लोप नहीं होता, क्योंकि स्लोप के लिए हम लोग को लाइन का टेढ़ा होना जरूरी है, टेढ़ा टेढ़ा, समझिए आपने पढ़ा भी होगा, स्लोप को हिंदी में ढाल बोलते हैं। अब मतलब वो ढलांग में होगा तभी उसका स्लोप होगा, वरना स्लोप नहीं बन सकता। तो अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब क्या, वो ऑफकोर्स स्ट्रेट लाइन में ही होगा और उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। हम बोलेंगे सिंस, हम बोलेंगे यहाँ पर सिंस क्या, सिंस इक्वेशन, व्हाट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या डायरेक्ट बोलते हैं टेंजेंट इज पैरेलल टू, डायरेक्ट बोलते हैं टेंजेंट इज पैरेलल टू, राइट, टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर लाइन आपकी स्ट्रेट है तो टेंजेंट बनेगा ही नहीं, टेंजेंट होने के लिए थोड़ा स्लोप में होना जरूरी है। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा इसका, जीरो। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स और y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा पूरा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू 1 मैं कहाँ पुट करूँगा, मैं पुट करता हूँ इक्वेशन में, मैं पुट करता हूँ इक्वेशन में, मुझे यहाँ पर y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि जो पॉइंट होगा वो इस कर्व पे, इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेगा, राइट, इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेगा। तो हम बोलेंगे हाँ, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व ना, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व के इक्वेशन से, क्या इक्वेशन है हमारा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, राइट। अभी x की वैल्यू पुट करते हैं, तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करो, देखो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस और प्लस 1, देखो तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू जीरो आएगा, राइट। आपका ये आएगा, देखो यहाँ माइनस 2 दिया है ना, 1 और 1 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू जीरो होगा, राइट। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू, y कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, राइट। यहाँ से y मैंने कॉमन लिया, y मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो देयरफॉर यहाँ पे दो वैल्यू मिल गया, y इज इक्वल टू जीरो और y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर y इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू 4, ये दो चीज़ मिल गया। अब y इज इक्वल टू जीरो मतलब खुद का y एक्सिस है, वो तो बोल नहीं सकते हम लोग, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, यही होगा, क्या होगा, यही होगा। हम बोलेंगे सिंस, फिर से बोल रहा हूँ मैं, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल, राइट, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट इज y इज इक्वल टू 4 होगा, y इज इक्वल टू 4, क्योंकि y इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या, यही है ना, y इज इक्वल टू जीरो, सॉरी ये हमारा x है, ये हमारा y इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर आएगा हमारा, तो इसमें कुछ होगा नहीं पर, लेकिन y इज इक्वल टू 4 ये रहेगा हमारा, राइट ना। और y इज इक्वल टू 4 मतलब क्या, y इज इक्वल टू 4 यही रहेगा, और y इज इक्वल टू अगर मैं बोलूँ जीरो तो खुद का x एक्सिस बनता है तो बोल नहीं सकते हम लोग, बट लेकिन हाँ y इज इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि जीरो तो यहाँ पर आएगा ना ओरिजिन, तो ओरिजिन का हम लोग बोल नहीं सकते, ठीक है, बट लेकिन y इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू 4, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे ना, राइट, आप लोग समझ गए होगे क्वेश्चन को अच्छे से, एकदम क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है नहीं, ठीक है। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो
देखो पीछे आपका दोनों आंसर दिया है, y इज इक्वल टू 4 भी दिया है, y इज इक्वल टू 0 भी दिया है, ठीक है। तो आप दोनों ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और y एंड y इज इक्वल टू 0 आप दोनों ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कोई इशू नहीं है कि y इज इक्वल टू 0 तो कोई मतलब नहीं आता, y इज इक्वल टू 4 का मतलब है, फिर भी अगर पीछे आंसर दिया है तो हम लिखते हैं इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर्व गिवन है, कर्व क्या गिवन है हमें, 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है विच इज पैरेलल टू द लाइन, कौन से लाइन के पैरेलल है, यहाँ पैरेलल है तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब अगर पैरेलल रहेगा तो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब क्या, वो तो बात की बात है, जो इसका स्लोप आएगा वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल के सेम रहेगा, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, तो मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा, और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा वो इस लाइन के इक्वल होगा, क्योंकि नॉर्मल पैरेलल है इस लाइन के। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये ध्यान देना। सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। हमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है ना, पहले हम लोग बोलेंगे लेट p x1 y1 be the point lies on the curve 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8। शायद से ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं लिखा, शायद से मैंने, आप लोग लिख लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको ये पॉइंट जोड़ना है कि लेट p इज इक्वल टू x1 y1 बी द पॉइंट ऑन लाई ऑन द कर्व, ये आपको लिखना रहेगा, आप लिख देना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो क्या करूँगा, इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8, राइट। 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 तो बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव होगा x² का, माइनस d/dx डेरिवेटिव किसका होगा, y² का, इज इक्वल टू d/dx डेरिवेटिव ऑफ 8, राइट, डेरिवेटिव ऑफ 8, डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होगा, 2x होगा ना, तो 3 यहाँ पर होगा, 2 इंटू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होगा, 2x होगा, बट ये x है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, राइट, 6x माइनस 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0, ये वहाँ पर जाएगा, तो देयरफॉर 6x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y dy/dx, ठीक है। तो यहाँ से मुझे dy/dx मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू, डिवाइड में करेंगे, ये हो जाएगा 6x/2y, राइट, यस, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा आपका 3x/y, ये आ गया dy/dx। अभी एट पॉइंट निकालना है ना मुझे, तो देयरफॉर क्या होगा, dy/dx एट यहाँ पर क्या आएगा, एट x इज इक्वल टू ना, एट x1, y1, ये पॉइंट शायद से इसकी पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने नहीं लिखा हो, प्लीज़ आप लोग वो लिख लेना। खाली आपको क्या करना है, जो मैं डेरिवेटिव किया हो वहाँ पे आपको 3x1 और y1 करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो देखो ये आपका आ गया स्लोप ऑफ दी, क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या आ गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या हो जाएगा, ये 3x1 अपॉन y1, राइट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ये, ठीक है। बट मुझे निकालना है क्या, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट ना, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्वेश्चन पढ़ के बोलोगे सर ये तो पैरेलल दिया है ना, पैरेलल क्या दिया है, नॉर्मल दिया है, पैरेलल किसके, लाइन के, टेंजेंट के पैरेलल नहीं दिया है। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, क्वेश्चन ने बोला है कि जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल वो इस लाइन के पैरेलल है, लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन मेरा टेंजेंट नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो जब जो स्लोप ऑफ आएगा ना नॉर्मल, वो इस लाइन के इक्वल होगा, लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल
जो क्या होगा इसके ऊपर ना, तो उल्टा हो जाएगा ये -y1/3x1, ठीक है, -y1/3x1। तो ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। क्लियर ना। तो अभी यहाँ पर बोलेंगे हम लोग गिवन लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या दिया इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें दिया है x + 3y = 4। ये इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, तो इसका स्लोप क्या होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप क्या होगा, -a/b होता है। तो -a क्या है यहाँ पर 1, a क्या है 1, b क्या है 3, ठीक है। तो ये स्लोप के इक्वल होगा ना, हम लोग को गिवन है, क्या गिवन है, सिंस बोलेंगे गिवन नॉर्मल इज पैरेलल, राइट, नॉर्मल इज पैरेलल टू गिवन लाइन ना, गिवन लाइन, नॉर्मल इज पैरेलल टू इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, नॉर्मल इज पैरेलल टू इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। ये EQ लिखा हो ना मैंने, इसका मतलब क्या, इक्वेशन, क्या इक्वेशन। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल भी क्या होगा -1/3 होगा, राइट, -1/3 होगा, जो क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -y1/3x1 = -1/3, 3 कैंसर, माइनस कैंसर। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा, y1/x1 = 1, देयरफॉर y1 = x1 दोनों क्या हो गया, सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है, y1 x1 सेम हो गया। तो अगर यही पॉइंट में किस में पुट करूंगा, इक्वेशन ऑफ कर्व में, किसमें, कर्व की इक्वेशन में पुट करूंगा, वहां से मुझे मिल जाएगा ना, जो x की वैल्यू आएगी y की वैल्यू भी रहेगी, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं कि ये जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर है पॉइंट x1 y1, राइट, x1 y1। तो इस कर्व का जो इक्वेशन होगा ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस इक्वेशन में, इस लाइन में मैं ये पॉइंट की वैल्यू रख सकता हूँ, और ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, बस। तो देयरफॉर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक मिनट डस्टर ले लूँ मैं, एक मिनट, हम बोलेंगे देयरफॉर क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगा, 3x² - y² ना, = क्या दिया, 8 दिया है। तो ये हो जाएगा x1 y1, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, ये दोनों सेम है, तो कुछ भी पुट कर सकता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 3x1², ये भी हो जाएगा x1² = 8। तो आगे सॉल्व काम करूँ, मुझे स्पेस नहीं है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लोगे प्लीज़, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। जरा मैं इसको रब करता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। मुझे आगे फाइंड करना है ना इक्वेशन ऑफ क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आएगा मेरा देयरफॉर ये हो जाएगा 2x1² = 8, देयरफॉर ये हो जाएगा x1² = 4, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, x1 = +-2, भूलना नहीं, जब x1 = +-2 आया, x1 y1 के इक्वल है, तो y1 भी क्या होगा, y1 भी +-2 होगा, राइट, +-2। देयरफॉर हमारा पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट आएगा 2,2, x प्लस लिया तो y भी प्लस, एंड -2 का -2। तो ये मेरा पॉइंट आ गया, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो दिया ही है मुझे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये रहा ना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1/3। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, राइट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। 2 इक्वेशन आएगा क्योंकि पॉइंट 2 दिया है, ठीक है। तो फॉर हम बोलेंगे फॉर पॉइंट 2,3, सॉरी 2,2, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फॉर पॉइंट 2,2 इक्वेशन, राइट, EQ मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y - y1 क्या है 2 = स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1/3 x - x1। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3y - 6 = -x + 2, राइट। x को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो देयरफॉर +x + 3y - 6 - 2 = 0। चेक कर लो, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हाँ। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गया फॉर 2,2 के लिए। अब मुझे -2 का -2 के लिए भी निकालना पड़ेगा ना। तो जरा आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट तो क्लियर हो गए। मैं इसको भी रब करता हूँ, मुझे इसको भी रब करता हूँ कि मुझे सेकंड इक्वेशन भी निकालना है ना। 2 पॉइंट दिया, ध्यान रखना पॉइंट हमें 2 मिला है, पॉइंट 2 मिला है, तो दोनों के लिए मुझे इक्वेशन क्या होगा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे फॉर पॉइंट -2,2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस माइनस, यहाँ माइनस में आएगा -2। ठीक है, हाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/3 स्लोप ऑफ दी नॉर्मल, x माइनस x1 मतलब प्लस हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा थ्रू 3y प्लस 6 इज इक्वल टू -x -2, राइट, -x -2। कोई डाउट है इसमें? x को यहाँ पे लेके आओ, तो देयरफॉर x प्लस 3y प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन आ गया और ये पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे। ठीक है ना, ठीक है। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला आप लोग को, देखो इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ये क्या इक्वेशन ऑफ लाइन है। इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेज द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है मुझे, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b। ठीक है, ये कर्व दिया है एट अ पॉइंट दिया गया एट पॉइंट 2,3 ना, एट पॉइंट 2,3। तो बोला है फाइंड a एंड b, a और b क्या होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो लाइन है इस कर्व को टच कर रहा है। ठीक है, ये हमें कर्व दिया गया है और ये जो लाइन है यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, इस कर्व को टच कर रहा है, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट दिया गया है मुझे 2,3। तो इसको देख के कुछ लग रहा है आपको, जैसे इसके पिछले वाली वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि आपका एक कर्व होगा और एक लाइन इसको टच करके जाएगा जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा घुमा के दिया गया है। आप लोग को डायरेक्टली नहीं बोला है उसने कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, डायरेक्ट नहीं बोला है उसने, आपको इनडायरेक्टली बोला है कि एक लाइन है जो इस कर्व को टच कर रहा है। ठीक है, कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, कौन से पॉइंट पे 2,3, और ये जो लाइन है वो कर्व को टच कर रहा है, मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ये आप लोग को समझना है। ठीक है, तो वहां से मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल है यार। जो इसका स्लोप होगा, ये क्या मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो जो इसका स्लोप होगा और जो इसका स्लोप होगा दोनों सेम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कर्व का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। बस वही है। आते हैं सोल्यूशन पे। देखो हमें क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b। जो इक्वेशन ऑफ कर्व होता है उसका डेरिवेटिव करना होता है, मैं ऑलरेडी आपको बोला हूँ। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होगा, dy स्क्वायर अपॉन dx इज इक्वल टू a d अपॉन dx x रेज टू क्यूब प्लस d अपॉन dx b, कॉन्स्टेंट है b, a भी कॉन्स्टेंट है। तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा 2y, बट वो x नहीं है तो dy अपॉन dx। ठीक है, a x रेज टू n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, प्लस डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट 0, मतलब ये क्या आ गया 3ax स्क्वायर, ये 2y तो डिवाइड में कर देता हूँ, तो ये होगा dy अपॉन dx, डिवाइड में करता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2y, राइट, क्या हो जाएगा 2y। ठीक है, अब मुझे इसी पॉइंट पे निकालना है ना कि स्लोप मेरा क्या होगा, तो यहाँ बोलता हूँ मैं dy अपॉन dx एट व्हाट 2,3, राइट, एट 2,3। तो वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर 3 इंटू a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3, वाई की वैल्यू क्या है 3। देखो ये 3 कैंसिल होगा, एक टू कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा क्या आएगा, देखो dy अपॉन dx एट
2,3 इज इक्वल टू 2a, जो क्या है मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो क्या है मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या हो गया 2a, राइट। तो हम बोलेंगे नया पॉइंट, सिंस दिस लाइन इज टचेस टू द कर्व, तो बोलेंगे हम लोग सिंस लाइन टचेस ना, सिंस लाइन टचेस टू द कर्व, ठीक है, सिंस लाइन टचेस टू द कर्व ना, टचेस टू द कर्व एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे 2,3 ना, एट पॉइंट 2,3 मैंने बताया ये कर्व दिया है, इस पॉइंट पे टच हो रहा है, ठीक है, पॉइंट क्या है मेरा 2,3, तो ये क्या होगा टेंजेंट होगा, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, आप स्लोप ऑफ लाइन भी बोल सकते हो, बट लेकिन वो लाइन मेरा क्या टेंजेंट ही है, जो क्या होता है -a/b, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी लाइन से, पहले लाइन को हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको लिखो 4x - y - 5 = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो a की वैल्यू क्या आएगा -4, a 4 है, b की वैल्यू माइनस में तो -1, क्या आ गया 4 आ गया, जो क्या है मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, राइट। बट ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा क्या है 2a भी है, तो क्या होगा देयरफॉर 2a = 4, तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 2, राइट। तो देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर a = 2, a की वैल्यू 2 आ गई, समझे। अब मुझे बताओ a की वैल्यू मुझे मिल गई और ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, तो ये पॉइंट इस क्यूब का करेगा, सेटिस्फाई करेगा ना, ये जो हमारा कर्व है इक्वेशन ऑफ कर्व, एक पॉइंट यहाँ पर है 2,3, तो ये जो पॉइंट है इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जहाँ जहाँ x और y यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, a की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई, मुझे b की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे पहला, हम क्या बोलेंगे, सिंस पॉइंट 2,3 लाइज ऑन द कर्व, देयरफॉर क्या हो गया, लाइज ऑन द कर्व क्या है मेरा y² = ax³ + b, ये दिया है ना, यस। तो y की वैल्यू क्या है 3², तो ये होगा 3², a की वैल्यू क्या है मेरा, a की वैल्यू 2 है, तो 2 होगा, x की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2³ होगा प्लस b, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2⁻³ क्या होगा, 2 × 4 4 × 8, 8 × 16 प्लस b, देयरफॉर 9 - 16 = b, इसलिए b बराबर कितना आ गया यहाँ पर -7 ना, b का मान कितना आ गया -7, ठीक है। तो मुझे b भी मिल गया, a भी मिल गया, आई होप कि आप लोग समझ गए होगे ना, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला उसने, अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y = x² + 2, मतलब यहाँ पे x² दिया है, देखो क्वेश्चन मॉडिफाई है, यहाँ पे लिखा है 6y = x³ होगा, क्या होगा 6y = x³ + 2 होगा, ठीक है, ये होगा। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व के ऊपर जो पॉइंट होगा मुझे वो फाइंड करना है, तो हम ले लेंगे ना, लेट x, y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे पॉइंट को, सपोज कर लेंगे मुझे पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्टर एज x कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये मतलब दिया है, मतलब बच्चों यहाँ पे चेंजेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो होगा ना dy/dt जो है वो 8 टाइम से dx/dt के, जो dy/dt है वो 8 टाइम्स क्या है dx/dt के, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे ये होगा क्योंकि चेंजेस की बात हो रही है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग इसको, हमें गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है कि जो dy/dt है वो क्या है 8 टाइम्स ऑफ dx/dt है, ये ध्यान रखना, ये हम लोग को गिवन है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि लेट पॉइंट x1, y1 बी द x1, y1 लाइज ऑन द कर्व क्या हमारा 6y = x³ + 2,
ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी क्यों, यहाँ पे टी दिया गया है, ठीक है। तो 6 बाहर आएगा, ये क्या होगा, dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, ये होगा x रेज टू क्यूब प्लस डी अपॉन डी टी 2 हो जाएगा, राइट, डी अपॉन डी टी हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स इज टू एन का 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, बट मेरा x यहाँ पे मेरा t है क्या, नहीं, तो डी एक्स अपॉन डी टी। ध्यान रखना यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t हो रहा है तो t होना चाहिए, t के अलावा कुछ और रहेगा तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, कॉन्स्टेंट का तो 0 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर मैं उसको ऐसा बोल दूँ, मुझे पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट पे रहेगा ना, तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हम लोग। तो देयरफॉर यहाँ पे जो होगा डी वाई अपॉन डी टी, 6 मल्टीप्लाई तो डिवाइड में होगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ये क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। अब मुझे डी वाई अपॉन डी टी एट दिस पॉइंट पे चाहिए ना, x1 y1 पे, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी एट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा x1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6, राइट। तो ये क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी एट, पॉइंट तो लिखना पड़ेगा, एट x1 कॉमा y1। तो मुझे बताओ डी वाई अपॉन डी टी जो क्या 8 टाइम्स है ना डी एक्स अपॉन डी टी के, तो यहाँ बोलूँगा 8 टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी एट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स अपॉन डी टी एट x1 कॉमा y1, यहाँ पे x1 होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर आएगा 8 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन 2, देयरफॉर यहाँ पे x1 का स्क्वायर क्या होगा, 16 ना, x1 का स्क्वायर 16, तो देयरफॉर आप ही लोग मुझे बताओ x1 क्या आएगा, प्लस माइनस 4, राइट, प्लस माइनस 4। अभी देखो जो मेरा ये पॉइंट है कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा ना, बोलेंगे सिंस पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज ऑन दी कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा, 6y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2, x1 की वैल्यू गिवन है तो पहला +4 रखेंगे फिर -4 रखेंगे, पुट x1 इज इक्वल टू +4, तो क्या आएगा यहाँ पर 6y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब, राइट, x1 क्यूब प्लस 2, x1 क्या है मेरा 4 है, राइट, तो 4 का क्यूब होगा, तो 6y1 क्या होगा, 464 रहेगा 64, ठीक है, प्लस 2, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6y1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 66, देयरफॉर जो y1 होगा क्या होगा 66 अपॉन 6, देयरफॉर जो y1 होगा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। अभी क्या पुट करेंगे, नाउ पुट x1 इज इक्वल टू -4, राइट, -4 तो क्या होगा 6y1 इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, तो क्या होगा 6y1 इज इक्वल टू -64, राइट, प्लस 2, 4 चौक 16, 1664 होता है, पता ही हम लोग को। तो देयरफॉर 6y1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, यह होगा -62, राइट, तो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू -62 अपॉन 6 जाएगा 2 से, 2 3 जा 2 2 1 जा 2, तो देयरफॉर जो y1 आएगा -31 अपॉन 3 आएगा, तो मुझे 2 पॉइंट मिलेगा। देयरफॉर पॉइंट कौन से मिलेंगे, एक मुझे जब मैंने +4 पुट किया तो मुझे क्या मिला +11, ठीक है, और क्या मिलेगा जब मैंने -4 पुट किया तो मुझे क्या मिला -31 अपॉन 3, राइट, -31 अपॉन 3। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।